कोढ़ा प्रखंड के उत्तरी सिमरिया पंचायत में स्वच्छता कर्मियों की बहाली को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। एक स्वच्छता कर्मी द्वारा किए गए चौंकाने वाले खुलासे ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुलासे में बताया गया कि पंचायत में स्वच्छता कर्मियों की भर्ती के लिए 1000 रुपए की वसूली की गई, लेकिन यह मामला यहां तक नहीं सीमित रहा, बल्कि इसमें नए प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम पर भी 14,500 रुपए की वसूली की गई है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 18 स्वच्छता कर्मियों का पेमेंट उठाया गया, लेकिन इनमें से केवल 5 कर्मियों को ही काम पर रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी कर्मियों के नाम पर सरकार से भुगतान तो किया गया, लेकिन वे काम पर नहीं थे। इस घोटाले ने पंचायत और प्रखंड स्तर के अधिकारियों की भूमिका को संदेह के घेरे में डाल दिया है और यह घोटाला पंचायत से लेकर प्रखंड तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी और संबंधों को उजागर करने वाला है। हमारी टीम ने इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए पंचायत के कचरा प्रबंधक मोहम्मद जाबिर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। इस पूरे मामले में हम और हमारी चैनल इस घोटाले की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन यह सवाल अब उठता है कि इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर यह एक बड़े घोटाले का हिस्सा है? आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ ही लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कचरा ढोने वाली गाड़ियों से जुड़ा एक और अजीब मामला सामने आया है। इन गाड़ियों का इस्तेमाल जलावन ढोने के लिए किया जा रहा है और इस काम में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या कचरा प्रबंधक के तहत घरों में जलावन जमा करने का कोई दिशा निर्देश है? दिलचस्प बात तो यह है कि इन गाड़ियों पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ग्राम पंचायत राज उत्तरी सिमरिया वार्ड संख्या 2। और अब यह सवाल उठता है कि क्या इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल निजी कामों के लिए किया जा सकता है? क्या कचरा ढोने के लिए पंचायत को उपलब्ध कराई गई यह गाड़ी केवल कचरा ढोने के लिए है या फिर इसके जरिए निजी कार्यों को भी अंजाम दिया जा रहा है? इसके बाद हम इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी कोढ़ा से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो सका, इसलिए उनका पक्ष इस खबर में शामिल नहीं किया जा सका। लेकिन जैसे ही हम उनसे संपर्क करेंगे उनका पक्ष भी इस मामले में लिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इस घोटाले और गाड़ियों के गलत इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन इस मामले में सही कदम उठाएगा या यह घोटाला और भी बड़े पैमाने पर फैल जाएगा? यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में दोषियों को सजा दी जाती है या नहीं। इस मामले से जुड़ा एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि कुछ दिन पहले इस कचरा प्रबंधक के घर से खाली शराब की बोतलें मिली थी, जिससे इलाके में गुस्सा और नाराजगी फैल गई थी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सब कुछ संयोग है या फिर सोची समझी योजना के तहत हो रहा है। यह सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा और दोषियों को कैसे सजा दी जाएगी। इस पूरे मामले में अब और भी खुलासे हो सकते हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन इस घोटाले के खिलाफ क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिनो न्यूज, कटिहार। राम मुंडा। घर कहाँ हुआ? पलासी मतवा टोला। पंचायत कौन सा हुआ? उतरी। अच्छा, यहाँ आप कौन सा काम करते हैं? वही कचरा विभाग का जो है कि काम करते हैं। कचरा उठाने का काम करते हैं। आपका यहाँ हेड कौन है? वही मोहम्मद जाबिर। मोहम्मद जाबिर जी। वो आप लोग का हेड हुआ? जी। तो क्या मामला क्या हुआ है? मामला यही हुआ कि जो है कि न बोला कि श्री पंचमी के आसपास में। श्री पंचमी क्या? सरस्वती पूजा? जी। अच्छा। उसमें जो है बोला कि आके कि नहीं 1000 करके दीजिए, जो है सरकारी पटना के थ्रू से आया है, जो आई कागज भराएगा और कार्ड जो है बनेगा। अच्छा। तो सरकारी प्रूफ जो हो जाएगा आप लोग का, जो है 10-15 दिन के ही अंदर में बन के चल आएगा। बोला कि जो है कि ना बीडीओ साहब जो है बोला है कि पैसा जो है लगेगा, जो है नया बीडीओ साहब आया है। खाली आप ही को लगेगा कि सबको? सबका जो मतलब 18 आदमी है ना, 18 आदमी के ही प्रूफ में हमको हेड बना के बोला कि 1000 रुपया करके तसूल के जो हमको जमा कर दीजिए। पैसा वसूलने का काम आप ही को दिया? जी। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है दिए जो है जाबिर को उठा के पैसा जो है। कितना पैसा दिया? 14,500 रुपया दिए हैं, बाकी आदमी जो पैसा नहीं दिया था इसमें। तो क्या बोल के आपसे पैसा लिया? वही जो आई कार्ड बनेगा, जो सरकारी प्रूफ जो है, तो इसमें जो वही के लिए जो पैसा दिए थे, बोला था कि नया बीडीओ साहब आया है, उसमें जो पैसा लगेगा बीडीओ साहब को दिया जाएगा? न दिया जाएगा। कार्ड बनाने के लिए? जी। अभी वही इंसाफ चाहते हैं ना, हम गरीब आदमी ने जात का आदिवासी हैं, जो कि ना पैसा जो 1000 उठा के दिए हैं जो, तो वो पैसा अभी जो बोलता है कि हमको कार्ड दीजिए, नहीं तो जो है कि ना पैसा वापस कीजिए, जो है जीना मुश्किल कर दिया है घर में आके। कितने आदमी से पैसा उठा के दिए हैं? वही 17 आदमी से। 17 आदमी का दिए हैं, यानी 17,000 दिए हैं। जी। यहाँ पर कितना ठेला आता है? वही 5 ठेला आता है। जो कितना ठेला है टोटल से? टोटल से वही 18 ठेला होगा। 18 ठेला है, लेकिन 5 ही ठेला आता है। जी। ये आप कैसे बोल रहे हैं? आप जाते हैं लाने के लिए क्या? जी, साल भर से हैं तो हमको जानकारी है ना।
ये तो और ठेला वाला का पैसा क्या होता है? और ठेला के बाद मोहम्मद जाबिर के पास जाता है जी। अच्छा, तो वो रख लेता है। हाँ, यानी अभी काम जो चालू है, कितने आदमी लगातार काम कर रहा है? लगातार वही 18 18 आदमी नहीं काम कर रहा है। काम कर रहा है, लेकिन अभी रेगुलर कितना आदमी काम कर रहा है? रेगुलर वही 5 आदमी है। 5 आदमी ही काम करता है। हाँ। बाद बाकी का पैसा पैसा वही जाबिर के पास ही है। वो रख लेता है। क्या नाम है आपका? राम मुंडा, घर कहाँ हुआ? कोलासी मतवा डला, पंचायत कौन सा है? तिरी सिमरिया, प्रखंड कौन सा है? प्रखंड कोड़ा, जिला? कटिहार।